जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मूल कर्तव्य से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीएसटी हो, पीएचडी हो, यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, और यूपी ट्रिपल एससी हो, और उसके अलावा भी टेट, सुपर टेट, अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन कहता है आयरलैंड, बी कहता है ब्रिटेन, सी कहता है ऑस्ट्रेलिया और डी कहता है पूर्व सोवियत संघ। तो सही उत्तर आपको बताना है। 1-2 सेकंड का समय आपके पास भी होगा ताकि आप सही उत्तर की पहचान कर सकें। तो बताएं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। पूर्व सोवियत संघ, जो पहले सोवियत संघ कहा जाता था, उसके संविधान से लिया गया है। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? ए आयंगर समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी ठक्कर आयोग, डी बलवंत राय मेहता समिति। तो बताइए। देखिए, मूल संविधान जो हमारा था, पुराना संविधान सबसे पहला, तो मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में इसको जोड़ा गया है। तो किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है, संस्तुतियों पे जोड़ा गया है, उसे बताना है आपको। तो बताएं। जी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है इसे। तीसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ए 1972 ईस्वी, बी 1976 ईस्वी, सी 1977 ईस्वी और डी 1978 ईस्वी। तो बताइए। 1976 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ए कहता है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी कहता है 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी कहता है 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बताइए। जी, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज सिद्धांत और डी नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो 10 आचार आदर्श हैं उन्हें मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, दोनों एक ही बात है, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छठा कहता है 1976 में 42वें संविधान द्वारा संविधान में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका 10, बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ए 1971, बी 1972, सी 1975 और डी 1976। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए 1976 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ए भाग 3, बी भाग 3 क, सी भाग 4 और डी कहता है भाग 4 क। तो आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो सही उत्तर है भाग 4 क में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ए 4, बी 5, सी कहता है 2 और डी ऑप्शन कहता है 3। तो बताएं। तो भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 51 ए,
बी कहता है अनुच्छेद 50 ए, सी कहता है अनुच्छेद 49 ए, डी कहता है अनुच्छेद 52 ए। तो बताएं, कई बार पूछा गया ये। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। आसान है, आप जानते हैं। वर्तमान में, हाँ, पहले 10 अब 11 है ना, 11। चलिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, बी 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, सी कहता है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 और डी कहता है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं, तो बताएं। जी हाँ, पहला आंसर बिल्कुल सही है। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, बी कहता है मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, सी कहता है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, डी कहता है कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो सही उत्तर जी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ठीक है, यही प्रयोजन है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ए सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर नागरिकों के लिए, डी केवल केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ प्रश्न है ये, तो आप बताएं। तो देखिए, संविधान में जो उल्लिखित मौलिक कर्तव्य हैं ये सभी नागरिकों के लिए हैं। किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को ए दंड देने की व्यवस्था है, बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, सी कुछ एक विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, डी कहता है अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो बताएं। देखिए, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, सी कहता अनुच्छेद 51 ए और डी कहता अनुच्छेद 56। तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए अनुच्छेद 51 ए बिल्कुल सही उत्तर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, बी कहता है कानून का आज्ञा पालन, सी कहता है समाज का आज्ञा पालन और डी कहता है करों की अदायगी। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है वो बताना है आपको, बताएं। तो देखिए, जो पहले तीनों हैं, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, ये सब मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन करों की अदायगी, यह जो है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए संविधान का पालन करना, बी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो बताइए। जी हाँ, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, सी बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा, डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो देखिए, जो बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, वो सही है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यह ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना। बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। सी, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। डी, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो बताइए। देखिए, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना भी है, और भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। दूसरा जो ऑप्शन है वह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कौन सी चीज़ इसमें ऐसी है जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, वो बताना है आपको। ए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। बी, हिंसा का परित्याग करना। सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। डी, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से यह वीडियो समाप्त हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अपने बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।